ओम शांति। 7 जुलाई 2023 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। प्रश्न: मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? उत्तर: मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहमदिल बाबा, रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं हैं, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। गीत: भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह है ऊंच ते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंच ते ऊंच भगवान गाया जाता है। ऊंच ते ऊंच उनका नाम भी है। ऊंच ते ऊंच उनका ठाव रहने का स्थान भी है। ग्रंथ में भी है ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव। ऊंच ते ऊंच रहने वाला है परम पिता परमात्मा। वह है निराकारी दुनिया, जहाँ निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया। तो पहले पहले परिचय उनका देना है। परम पिता परमात्मा तो है ही ट्रुथ, वह है रचयिता। फिर है उनकी रचना। ऊंच ते ऊंच बीज रूप, फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। वह है रचना। रचयिता सबके ऊपर है। वह रचयिता है बाप, बाकी है रचना। सब एक परम पिता परमात्मा की संतान है। इसीलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। तो परम पिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है ना। पहले पहले परिचय देना है रूहानी बाप का। उनकी है सब रचना। चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले पहले है ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वह सत चित आनंद स्वरूप है। सत अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत है, वह भी जलती मरती नहीं। सत के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे,
सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं, नहीं, सच खंड था, फिर यह भारत झूठ खंड बना है। सच्चा है परम पिता परमात्मा। पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे, और सब हैं झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है। राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत पर है। समझाना है, भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप को स्वर्ग बनाने वाला या स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की है। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो कि हम आत्माएं फिर से परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। गाया भी जाता है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी यह मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। तुम पहले पहले बाप का परिचय देते हो। रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने से फिर यह सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परम पिता परमात्मा हैं। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ वह लव नहीं रहता, न बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? क्या अपने आप से लगाएं? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यहाँ तो तुम अर्थ सहित जानते हो। बाप खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद की। बाप को याद किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह प्योर बनती जाएगी। ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है। वह तो सतयुग है। उनको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाला बाप है। वह है निराकार। सभी कहते भी हैं ओ गॉड फादर। वह ऊंचते ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है। उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। यह है स्थूल वतन।
तो पहले पहले जब कोई भी आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। आत्मा का बाप कौन है? ऊंच ते ऊंच तो भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं, हमारे पापों को दग्ध करो और रहमदिल बाबा रहम करो। ऐसे ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है। सर्वोदया कहते हैं ना, अब वह क्या करते हैं, कितने पर रहम करते होंगे, वह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते हो। गीता भागवत में यह बातें हैं नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं। बाप की सिर्फ महिमा करना वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, इससे कुछ भी मिलता नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाए त्रिकालदर्शी बनाता है, अर्थात तीनों कालों और तीनों लोकों की नॉलेज देता है। तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते हैं। यह राजयोग है। हम बादशाह बन रहे हैं, बनाने वाला बाप है। पारसनाथ कहते हैं ना, वह है लक्ष्मी नारायण। भल उन्हों के मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ। पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तुम यह जानते हो कि बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरों के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले यह समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो यह निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उन्हों को यह नॉलेज कब मिली? बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ नॉलेज देने। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो पहले पहले बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे जवाहरों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह खत्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है। यह बुद्धि से समझने की बात है। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं,
फिर नए सिर महल बनाते हैं। महल जरूर बनाए होंगे, तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल हैं। हमने बनाए थे, ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकलने हैं। नहीं, ये तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वह समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई है जो फिर निकलेगी, परंतु ऐसे तो है नहीं। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया है, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा। पहले पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्कर का राज समझाना है कि यह कैसे फिरता है। सतयुग की स्थापना बाप ही करेंगे। अब बाबा सम्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो। इस याद की योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनते हो और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाप ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि यह पतित पावनी है? जप तप गंगा स्नान आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना है। आधा कल्प लगा है व्यभिचारी बनने में। 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। यह ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। परम पिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती है। आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप को ही याद करती रहती हैं। जब उन्हों को दुख होता है, सतयुग में सुख है तो कोई भी पुकारता नहीं। अब आत्माएं जानती हैं कि आधा कल्प से दुख पाया है, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे। वहां कोई भी दुख नहीं, इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं पड़ती। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं, कहते हैं कि तुम सबको साथ ले जाऊंगा। ऐसे और कोई भी कह न सके। साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे। हरेक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। पार्ट में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ। अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूं तो तमो प्रधान बन जाऊं। आत्मा ही इम्प्योर बनती है। आत्मा में खाद पड़ती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज अक्षर अभी हैं। बरोबर अभी आयरन एज है। अब संगम है। बाप को जरूर आना ही है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना यह बाप का ही काम है। बाप ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला है। सृष्टि का रचयिता नहीं, बदलने वाला है। रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी प्रलय होती है। पतित पावन अक्षर ठीक है। साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। ऐसे तो कभी नहीं कहते कि पतित पावनी गंगा। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है।
गंगा नदी तो वहां भी होती है, परंतु वहां सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं। गंगा भी सतो प्रधान, यहाँ तो तमो प्रधान है, फ्लड्स कर देती है, गावड़ों को डुबो देती है। ब्रह्मपुत्रा कितने गांवों को डुबो देती है। यह है ही दुख धाम। सतयुग में थोड़े ही दुख भोगेंगे, वहां तो कायदे सिर अपना रास्ता लेकर चलेगी। यहाँ रास्ता छोड़ देती हैं, कभी किस तरफ चली जाती हैं। वहां 5 तत्व सतो प्रधान होने कारण जल भी कभी दुख नहीं देता। यहाँ जल भी दुख देता है। पहले तो यह समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है। जरूर बाप ही होगा। अभी तो नर्क है, बाबा आया है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता है, बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यह तुम अभी जानते हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। जानते नहीं थे कि सतयुग किसने स्थापन किया, रचयिता कौन है। सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि यह बड़ा मांडवा है, आकाश तत्व का। इसमें खेल होता है, ओपन स्टेज चाहिए ना। मनुष्य पार्ट बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए। इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं। इसीलिए सूर्य देवता चांद देवता कहते हैं। रोशनी आदि का सुख देते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। दूसरा, बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। वरदान, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भवा। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हो। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है।
स्लोगन, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। ओम शांति।